और अब्बास बप्पी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काफी देर से। जी अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम बीबी जी। सेनेटर साहब, आप लोगों को मुबारक, आप लोगों की पार्टी ने कम बैक किया एंड व्हाट अ फाइट। बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा है हमने कि फाइट भी किया और आपको आपके वोटर ने आप पर एतमाद का इजहार भी किया है। हैविंग सेड दिस, प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं हुई, बहुत सारी जगहों पे भी आप लोगों को मसाइल हैं रिजल्ट्स के लिए भी, और उसके बाद फिर जाहिर है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए भी। तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि नंबर्स जो हैं वो पीटीआई के पास ऐसे नहीं हैं फिलहाल तक कि जिसमें आप अकेले गवर्नमेंट बना सकें विफाक में। तो कुछ बात हो रही है कि किसी से कंसिडर किया जाए हुकूमत साजी के लिए? बीबी, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया, बट उससे बड़ी जो तकलीफ हुई वो ये है कि सुबह 5 बजे तक पूरी कौम टीवी पे जिस तरह जाग रही थी, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बैलेट बक्से उस कौम ने अपने साथ रखे हुए हैं। यानी कि एक वोट, एक मैंडेट एक कौम ने दिया और वो कौम उसकी हिफाजत कर रही थी। सुबह की नमाज पढ़ के वो सारी कौम जैसे सोई और 9 बजे जब उठी तो फिर पूरी पूरी काय पलट चुकी थी। अब मैं हैरान हूँ जिस किस्म के रिजल्ट आए। मतलब मोहन चौधरी ने नवाज शरीफ से ज्यादा वोट ले लिया लाहौर में। दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग। डॉक्टर यास्मीन रात को जीत रही थी, सुबह नवाज शरीफ साहब जीत गए। उस्मान डार की वालदा जीत गई 50,000 से। आखिर ख्वाजा आसिफ इतने बड़े बड़े मर्द थे, मतलब इतनी बुजुर्ग औरतों से ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन आई एम श्योर कि इस जमात में शायद वो करेक्टर और ग्रेस जो है ना, वो कहना इनके लिए भी शर्म की बात होगी। चोरी के मैंडेट के ऊपर विक्ट्री स्पीच, आई मीन कैन यू रियली इमेजिन? आपने 25 करोड़ आवाम को जाके रिप्रेजेंट करना है और आप जाके पूरी मैंडेट लेके और मुंह बना के खड़े हो जाएंगे जी आपके पास हुकूमत करने का राइट है। दिस राइट स्टैंड्स विद अस। हम वो राइट रखते हैं। माए बहनें बेटियां जो वोट डाली इमरान खान को डालने आए थे, वो राइट हमारे पास है। ये राइट हम यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम इस चोरी को नहीं मानेंगे। ये मैंडेट हमारा था। सारी उम्र सुनते रहेंगे जी रियासत रियासत का असल ताकत अवाम है और अवाम ने हमें सिलेक्ट किया है। अगर अवाम ने हमें मैंडेट दिया है तो चॉइस पंजाब में भी हमारे पास है, ये चॉइस वफाक में भी हमारे पास है, और उसके अलावा केपी भी हमारे पास है। बलूचिस्तान जिसके पास है, लेट्स देम हैव अ चॉइस। मैं हैरान हूँ मीम्स देख देख के। मतलब कराची में देखे, मुझे किसी ने कहा कि एमक्यूएम के पास उम्मीदवार कम हो गए, सीटें ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा भाई और नहीं चाहिए, हमारे पास उम्मीदवार कम है, 18 सीटें दे दी। सारी पीटीआई की सीटें उठा के उसकी जेब में डाल दी। किसी ने लिखा है कि अगर कायद आजम खड़े हो जाते हैं कराची में तो शायद वो भी हार जाते। मतलब इस वक्त पाकिस्तान में जो हुआ हर बंदे को पता है। ये ऐसी चीज है, छोटा सा बच्चा उठा ले कि सो क्या हुआ था, दे टेल यू एवरीथिंग जो होगा। उसके बावजूद मुंह बना के ढीठ बना के कहते हैं, देते थे एक दूसरे को, ये बुरा वो बुरा। अब कहते हैं जी मुलाकात हो सकती है। मतलब यकीन जाने ये जो मफाहमत की सियासत है, जो कि मुनाफिकत की सियासत है, इसकी लाश ये कौम और नहीं उठा सकेगी। आई कैन अश्योर यू, ये हुकूमत बना ले, ये हुकूमत शायद 6 महीने भी न चल जाए, लेकिन 6 महीने मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये इस मफाहमत में मिट्टी पाव वाली सिचुएशन नहीं चल सकेगी। हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और अपना हक सर आप वापस लोग अभी लेंगे। तक थके हमने नहीं हैं, इस दो चीज से साल भी से आप लोग हमें पुरअमन नहीं रहना। 2 साल से आप लोग सर मजामत ही कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, मुश्किलें भी, अभी तक थके नहीं हैं आप करते लोग। करते थॉट जी भी बात बताऊं, अगर थक जाते ना, अगर खान नहीं थका तो हम कैसे थक सके? मतलब जो कुछ उसके साथ हुआ है, आखिरी जो केस हुआ, यानी देखिए 1 फरवरी को 10 साल, 2 फरवरी को 7 साल, 3 फरवरी को 31 साल की सजा 3 दिन में शख्स को देंगे। अवाम बैठ जाएंगे। मतलब जो भी शख्स अच्छा, ये सोच रहा था वो बड़ा ओन एक साहब, अजीब सा था कि ओन मतलब साहब, अवाम ने कहा अच्छा, मतलब एक शख्स ओन का साहब, निकाह तुम लोगों ने गैर शरई करार दे दिया। अवाम ने रिस्पॉन्ड करना था। ओन साहब, आपके हौसले की जी बड़ी सर। हम कदर करते हैं, लेकिन गुजारिश ये है, जरा थोड़ा सा हमें ये समझा दें कि जो आपकी 94 कौमी असम्बली की सीटें हैं, सीटें अभी तक तो वही गिनी जाएंगी ना जो नोटिफिकेशन हुए हैं। आप चाहे कहें कि आपने 265 में से 266 जीत ली हैं, लेकिन वो वोट तो नहीं कर सकेंगे। जो 94 आपने जीती हैं अभी तक, उनके साथ आप कैसे हुकूमत बनाएंगे? क्या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे? एमक्यूएम ने तो आपकी सीटें चुरा ली, नून लीग ने बकौल आपकी आपकी सीटें चुरा ली, तो वो फिगर आप कैसे पूरा करेंगे?
अच्छा, एक चीज थोड़ा सा अर्ज करूं सर। पहली बात ये कि सीटें तकरीबन 100 के करीब है, कि चोरी के बावजूद भी हम 100 आ गए, क्योंकि जो मैजिकल नंबर दिया गया था कि 100 से ऊपर नहीं जाएगी पीटीआई, तो वो 100 तक तो हम पहुंच चुके हैं। नंबर वन, वेरी फ्रैंकली हम पहले कोशिश करेंगे। अब चॉइसेस हमारे पास दो हैं। अली जफर साहब ने आज खान साहब को जाके मिलना था और फाइनल डायरेक्शन लेनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उनको नहीं मिलने दिएगा। मंडे को होपफुली मुलाकात होगी और खान साहब फाइनल जो भी डायरेक्शन देंगे। लेकिन हम हुकूमत के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं। इंडिपेंडेंटली भी हम जा सकते हैं इस वक्त इस्लामाबाद में और जाके कह सकते हैं कि हमारा ये प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, आप हमें वोट करें। हमारे पास 100 वोट है। जो समझता है कि हमारे साथ आना चाहे फाबिहा। लेकिन दूसरी चॉइस है कि किसी पार्टी को शमूलियत भी करा ली जाए, इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। फाइनल अभी कुछ नहीं, और उसकी फिर रिजर्व सीट्स को क्लेम करके और फिर जाके हम अपना कैंडिडेट पुट अप करें। सो बहुत सारी चॉइसेस है, बट फाइनली जब तक खान साहब इसका अप्रूवल नहीं देते उस वक्त किसी को प्रीएम्प्ट करना आई थिंक थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा जी। जिस तरह हुकूमत इस वक्त चल रही है, निगरान हुकूमत, और एहतजाज की बातें आप भी फरमा रहे हैं और दीगर पार्टियां भी हैं, किसी एक बात पे कंसेंसस नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी खिंचाव जो है वो मैं बढ़ता हुआ देखता जा रहा हूं। तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन हालात में आप देख नहीं रहे कि काकड़ साहब की हुकूमत जो है वो अब और मजीद लंबी होती जा रही है और ये सिलसिला आगे मजीद चलेगा? जमहूरी हुकूमत का क्याम मुश्किल होता जा रहा है अगर एहतजाज मुल्क में शुरू हो गया। इस पर रहनुमाई फरमा दे। हमें ज्यादा डर है कि काकड़ साहब एक अदा पेरिस का दौरा और ना निकालने ले जाएं। हम इंशाल्लाह उनको अब मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। उनका दौरा खत्म हो चुका, अब जहाज उनका नहीं रहा। आई होप कि ही हैज अ ग्रेस, जितना मैं उसको जानता हूं कि अब वो दोबारा किसी तरह काम नहीं करेंगे एंड ही विल स्टेप डाउन सून। बट हैविंग सेड दैट, पार्लियामेंट्री प्रोसेस तो चलना ही चलना है। मैं सिर्फ ये बताऊं कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया कि आप पिछले एक महीने के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीरें उठा लें, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की तकरीरें उठा के देख लें, तो दे हैव बीन मतलब एक दूसरे को दे हैव बीन कॉलिंग नेम्स। आज वो किस मुंह से के साथ बैठ रहे हैं? आई मीन इस तरीके से आप गालियां निकालें और कल बैठ जाए। कम में हम में इतनी शायद ग्रेस ना हो कि हम इस तरह करें कि हमारा नैरेटिव पूरे सिस्टम के खिलाफ रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हमने सिंगल हैंडली हैंडल किया है और ये मैंडेट अवाम ने दे दिया। आज हम कहें जी हम इसके करते हैं तो अवाम हमारे साथ क्या करेंगे? तो शायद पब्लिक सेंटिमेंट हमें भी अलाउ नहीं करता हम किसी ऐसी जमात के साथ जाके हाथ मिलाएं और कहीं हुकूमत बना। लेकिन सोच समझ के ही बात करें खान साहब, वो फिर कहते हैं ना बाद में खुद ही कौन साहब, हाँ जी, लफ्ज निकले हुए मुंह से वापस लेने मुश्किल हो जाते हैं। कौन साहब वो कहते हैं कि वो उसी मुंह के साथ बैठेंगे जिस मुंह के साथ आप शेख रशीद साहब के साथ, जिस मुंह के साथ आप चौधरी परवेज लाई साहब के साथ, और जिस मुंह के साथ आप दूसरे उन इत्तेहादियों के साथ बैठे थे जिनके बारे में इमरान खान साहब बहुत सी बातें करते थे। मैं कर दूं, जब इलेक्शन 2018 की आप बात कर रहे थे तो हमारा कोई शेख रशीद के साथ जाती इशू नहीं था, ना हमने तकरीरें कर करके कहा था जी इसको रहने दें। इस वक्त जो अवाम में जाके खान साहब का नैरेटिव सेल हुआ था उसमें ये बड़ा क्लियर था, हम एक सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलर पार्टी थे। हम पूरी पॉलिटिकल तमाम पार्टीज को ऑन स्लॉट देख रहे थे और तमाम हमको पता था कि अगर आपने उनको रिजेक्ट करना है तो हमें वोट देना है। वो एक नैरेटिव 18 का अलहदा था, अब अलहदा है। इस वक्त मैं फिर कह रहा हूं कि फाइनली अप्रूवल खान साहब ने देना है कि हमें किसके साथ अलायंस करना है। मैं पब्लिक सेंटिमेंट की बात कर रहा हूं कि वो शायद डिसअप्रूव करे हमारी इस अलायंस को। सो हम हुकूमत बनाने के लिए मूव करेंगे। लेट्स सी हु जॉइंस हैंड्स विद अस। लेकिन हम पॉलिटिकल जमात है, हम हाथ मिलाना जानते हैं। हमें इतनी अब फ्लेक्सिबिलिटी जरूर है कि इस सिस्टम को चलना है फॉर द बेटर गुड। लेकिन हम लीड करेंगे, किसी जमात के साथ हम जाके हाथ मिलाने जाएंगे। अगर कोई हमारे साथ मूव ऑन करना है फाबिया, लेकिन हमारी अल्टीमेटली डिमांड ऑब्वियसली सिंगल पहली होगी, वो होगी खान साहब के पॉलिटिकल केसेस। लेट्स सी कि किसकी में इतनी हिम्मत है हमारे साथ खड़ा हो कि खान साहब को अडियाला जेल से बाहर निकालने के लिए कौन हमारे साथ स्टैंड लेता है। सिंगल वन पॉइंट एजेंडा पहला ये होगा, बाकी बातें बाद में हो सकती हैं। हमारे स्टार्स के साथ आना चाहे तो हम उनको साथ ले लेंगे जी। ठीक है जी। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया।